बिहार की राजनीति में एक योगी की एंट्री हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी पूरी है। अब शिवहर संसदीय सीट एक सन्यासी को सांसद बनाने का सियासी मैदान बनेगा। शिवहर से चुनावी किस्मत आजमाने के लिए योगी अखिलेश्वर दास महाराज पिछले कई सालों से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी योगी अखिलेश्वर दास बिहार में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। विशेषकर शिवहर के इलाके में इनकी विशिष्ट पहचान और प्रभाव है, जिसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में होने की उम्मीद है। इसलिए भाजपा इस बार योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है। योगी अखिलेश्वर दास की हिंदुत्ववादी छवि, युवाओं में लोकप्रिय सहित शिवहर की जन्म स्थान होने वाला फायदा चुनाव में मिल सकता है। इतना ही नहीं, जातीय तौर पर भी योगी अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़े समर्थन वाला सीट होगा। भले ही संत की जाति नहीं होती, लेकिन बिहार की सियासत में जाति ही अहमियत है। ऐसे में वैश्य समुदाय से तेली जाति से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास को अपनी जाति का फायदा भी मिल सकता है। शिवहर में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या तेली जाति से है। एक अनुमान के अनुसार तेली कानू जाति के मतदाता करीब 8 लाख है। शिवहर में लोकप्रिय योगी अखिलेश्वर दास की पहचान एक कथावाचक और हिंदूवादी की रही है। कुछ समय पहले ही शिवहर में विराट हिंदू संत सम्मेलन कराकर योगी अखिलेश्वर दास ने अपनी खास पहचान बनाई। इस सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध संतों के साथ ही 2 शंकराचार्य भी आए। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर योगी अखिलेश्वर दास ने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। योगी से जुड़े निकटस्थों की माने तो योगी की इस सामाजिक पकड़ को भाजपा भूनना चाहती है। इसलिए इस बार एक तरह से योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे का इस्तेमाल बिहार में योगी आदित्यनाथ की तरह करने की भाजपा तैयारी कर सकती है। रमा देवी की लेंगे जगह। शिवहर से मौजूदा सांसद रमा देवी हैं। रमा देवी 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं। ऐसे में इस बार उनकी जगह नए चेहरे को पार्टी टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें योगी अखिलेश्वर दास प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इसमें योगी की हिंदूवादी छवि के साथ ही इनकी जाति भी अहम है। शिवहर की 6 विधानसभा क्षेत्रों में पवन जायसवाल ढाका से, लाल बाबू गुप्ता चिरैया से और मोती लाल प्रसाद रीगा विधानसभा सीट से विधायक हैं। तीनों सीट भाजपा के खाते में है। इतना ही नहीं, बेलसंड से राजद विधायक संजय गुप्ता भी तेली जाति से हैं। सिर्फ मधुबन और शिवहर विधानसभा से ही अन्य जाति के विधायक हैं। ऐसे में ये योगी अखिलेश्वर दास के तेली जाति से होने में एक बड़ा फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में भाजपा का कोई भी सांसद इस तेली जाति का नहीं है। योगी अखिलेश्वर दास को लेकर कहा जा रहा है कि अगर उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय भी चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। इसे लेकर हर प्रकार की तैयारी योगी अखिलेश्वर दास के समर्थकों ने की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व ही कई ऐसे कार्यक्रम योगी द्वारा किए गए हैं जो संकेत हैं कि वे चुनाव में उतर सकते हैं। चूंकि योगी की सामाजिक लोकप्रियता तेली सहित अन्य जातियों में भी मजबूती पकड़ है, हिंदूवादी छवि है, युवाओं में पकड़ कुछ ऐसी विशेषता है जो इनके दावे को मजबूती प्रदान करेगी। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।